पिछले पार्ट में हमने देखा कि बाई ताइजिन सिटी पहुंचकर लिन फैमिली के पैट्रिज से मिलता है और उसे उनके एंसेस्टर के रिकम्बाइनिंग स्टेज को ब्रेक थ्रू करने के लिए बधाई कर देता है। तो लिन फैमिली का पैट्रिज उन्हें एक गंदा सा कमरा देता है और वो सारे उस कमरे की सफाई करते हुए उस कमरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो भाई नैलन को कुछ ट्रेजर देता है जो उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद वो बताती है कि उसे उसके शरीर के अंदर स्पिरिचुअल क्यू में कुछ गड़बड़ी दिख रही है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस घर से कुछ पर्पल रोशनियां निकल रही होती हैं और हमें बहुत सारे पंख दिखाई देते हैं और फिर हम देखते हैं कि बाई नैलन की एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो नैलन कहती है, मास्टर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तो बाई उसे बताता है, तेरे अंदर जो नई शक्ति जागृत हुई है उसे पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए हमें गोल्डन कोर की जरूरत पड़ेगी, पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसे रोकने का एक और तरीका है, वो मैं अभी करता हूँ। और फिर सू से कहता है, सू लियू जल्दी से एक्सायू मैंग को बाहर निकालो। तो सू जल्दी से हाँ कहती है और एक पोर्टल सा बनाने लगती है और उस पोर्टल से एक छोटा डिब्बा निकालकर उसे हिलाते हुए कहती है, जाग जाओ, अब बस काम करने का टाइम हो गया है तुम्हारा। और हम देखते हैं कि वो स्क्रॉल बॉक्स धीरे धीरे खुलने लगता है और उसमें से गोल्डन रोशनी निकल रही होती है, जिसके अंदर से मैंग अंगड़ाई लेती हुई बाहर निकलते हुए कहती है, मैंने तो सोचा था कि तुम किसी दावत में जा रहे हो और मुझे यहीं पर अंदर छिपे रहना है, फिर तुम मुझे बाहर क्यों बुला रही हो? तो भाई उसे कहता है, मेरे पास एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, मुझे तुम्हारा डीमन कोर चाहिए। तो मैंग बाई से कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? ये मेरा लाइफ ब्लड डीमन कोर है, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती, कभी नहीं। तो भाई मैंग के गाल खींचते हुए कहता है, ये तुम मुझे खुद दे रही हो या फिर मुझे लेना होगा, बताओ दे रही हो कि नहीं? तो मैंग कहती है, दे रही हूँ, मुझे ज़्यादा मत दबाओ। और फिर अपने मुंह से डीमन कोर बाहर निकालते हुए कहती है, सच में तुम कितने गंदे हो जो पूरे दिन एक डीमन को बुली करते रहते हो। तो भाई वो गोल्डन उधर देखो, अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये तुम्हारी जूनियर ओल्ड बाई को ले जाएगी और फिर तुम बाई की फेवरेट। तो भाई उसे कहता है, तुम डर क्यों रही हो? अगर हेवन ऐसा दिखा रहा है कि वो हमें नहीं सुन सकता तो मैं उसे अपने तरीके से सुनाऊंगा। तो सू नैलन से कहती है, तुम ऐसी बातों के लिए हमेशा अब तैयार रहो, ऐसा तो बस होता ही रहता है। ये सुनकर नैलन हंसते हुए कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे हम हेवंस को बुली कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि कुछ लालटेन्स पर सू तालिस्मान चिपका देती है और फिर वो लालटेन भी बहुत तेज आसमान में जाने लगती हैं, जो देखने में बहुत अच्छी लग रही होती हैं। और फिर हमें उसी समय क्विंगलन पीक का सीन दिखाया जाता है, जहां एल्डर सिक्स्थ खड़ी होती है और चांद को देख रही होती है। फिर एल्डर सिक्स्थ भी विश मांगने लगती है कि मैं विश करती हूँ कि मैं जल्दी से डीमन मास्टर रियल्म को ब्रेक थ्रू कर जाऊँ और जल्दी ही बॉस रियल्म में पहुँच जाऊँ। मून गॉड मुझ पर अपनी दया बनाए रखे। तभी वहाँ वू जुई भागती हुई एल्डर सिक्स्थ के पास आती है और कहती है, गुड इवनिंग सिक्स्थ सिस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो एल्डर सिक्स्थ बताती है, मैं यहाँ मून गॉड को प्रे कर रही हूँ। और वो जुई से कहती है, मुझे अभी कुछ समय पहले मून पर कुछ डिस्टरबेंस महसूस हुई है, चलो हम साथ में मिलके प्रे करते हैं ताकि हमारी प्रे जल्दी सुन ली जाए। तो वो जुई भी कहती है, ओके, मैं भी तुम्हारे साथ प्रे स्टार्ट करती हूँ ताकि अगली बार जब कोई लड़ाई हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दे पाऊँ। और फिर वो दोनों मिलकर मून गॉड को प्रे करने लगती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि चांद की तरफ कुछ अजीब सी चीजें जा रही होती हैं और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर हम फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।